सोचिए, आप अपनी बच्ची को सुबह स्कूल छोड़कर आएं और दोपहर में स्कूल वाले कह दें कि इस नाम की तो कोई बच्ची हमारे यहाँ पढ़ती ही नहीं है। आज की फिल्म एक बेबस माँ की उसी खौफनाक दास्तान को दिखाती है जिसे न्याय नहीं मिला। आखिर एक मासूम बच्ची स्कूल के अंदर से अचानक कहां गायब हो गई? स्कूल का मालिक और ताकतवर लोग इस सच को क्यों छुपा रहे हैं? आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मी से, जो एक हॉस्पिटल में नर्स है। उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं है, बस एक छोटी सी बेटी है सरस्वती, जो लक्ष्मी की पूरी दुनिया है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ आज सरस्वती का बर्थडे भी है। लक्ष्मी अपनी बच्ची को बड़े प्यार से तैयार करके स्कूल छोड़ती है और उसे अलविदा कहकर खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। हॉस्पिटल में भी वो काफी खुश है और अपनी एक बुजुर्ग मरीज को बड़े गर्व से बताती है कि आज शाम को वो अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जाएगी। शाम को जब लक्ष्मी बच्ची को लेने स्कूल पहुंचती है तो पता चलता है कि छुट्टी हो चुकी है और लगभग सभी बच्चे जा चुके हैं, पर सरस्वती कहीं नहीं दिखती। परेशान होकर लक्ष्मी एक टीचर से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। टीचर क्लास चेक करने के बहाने अंदर जाती है, लेकिन बाहर आकर वो एक ऐसा सच बोलती है जिससे लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट लक्ष्मी से साफ झूठ बोलता है कि सरस्वती नाम की कोई बच्ची इस स्कूल में है ही नहीं। हद तो तब हो जाती है जब वो टीचर किसी दूसरी बच्ची को लाकर खड़ा कर देती है और कहती है कि यही सरस्वती है। लक्ष्मी चीख कर मना करती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से पहचानती है, ये उसकी बच्ची नहीं है। लेकिन स्कूल का स्टाफ अपनी बात पर अड़ा रहता है। घबराई हुई लक्ष्मी अपनी बच्ची को ढूंढने पागलों की तरह स्कूल के अंदर भागती है। हंगामा बढ़ता देख प्रिंसिपल मैडम आ जाती हैं और लक्ष्मी को सख्ती से डांटते हुए कहती हैं कि वो बिना बात के नाटक ना करे और तुरंत स्कूल कैंपस से बाहर चली जाए। कोई रास्ता ना देख लक्ष्मी पुलिस को बुला लेती है। इंस्पेक्टर आकर लक्ष्मी से बच्ची का आईडी कार्ड मांगते हैं, पर वो तो बच्ची के ही पास था। जब इंस्पेक्टर क्लास के बच्चों को सरस्वती की फोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं तो सभी बच्चे डरे सहमे हुए अपनी टीचर की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर को साफ समझ आ रहा था कि स्कूल मैनेजमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा रहा है और बच्चे टीचर से डरे हुए हैं। लेकिन तभी स्कूल के मालिक का एक फोन आता है और इंस्पेक्टर पर दबाव बनाया जाता है। इंस्पेक्टर एक अर्जेंट केस का बहाना बनाकर वहां से निकलने लगता है। लक्ष्मी रोते हुए उनसे मिन्नतें करती है कि उसकी बच्ची को ढूंढे बिना वो ना जाए, लेकिन इंस्पेक्टर रूखेपन से कहता है कि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, कल तक इंतजार करो। लक्ष्मी अब पूरी तरह टूट चुकी है। वो अपनी बच्ची की तलाश में हर जगह भटकती है। बेचारी घर लौटकर भी बेटी की राह देखती है, लेकिन सरस्वती वापस नहीं आती। अब वो बहुत बुरी तरह डर गई है। तभी अचानक लक्ष्मी के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही वो फोन उठाती है, दूसरी तरफ से सरस्वती के रोने की आवाज आती है। वो रोते हुए बस इतना कह पाती है, माँ, स्कूल का मालिक और उसके दोस्त। और इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाती, फोन कट जाता है। लक्ष्मी का दिल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। वो बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाती है और अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक कोने में सरस्वती गिरी हुई दिखाई देती है। लक्ष्मी जैसे ही अपनी बच्ची के पास पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सरस्वती के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई थी और वो मासूम दम तोड़ चुकी थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर लक्ष्मी पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे सरस्वती के पास एक दूसरा मोबाइल मिलता है जिससे उसने लक्ष्मी को कॉल किया था। कांपते हाथों से जब वो उस फोन को खोलती है तो उसमें मौजूद तस्वीरें देखकर उसका कलेजा फट जाता है। उन फोटोज में स्कूल का मालिक और उसके दोस्त साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने उस बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत की थी। अगली सुबह लक्ष्मी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या वो शिकायत दर्ज कराने आई है। लक्ष्मी रोते हुए अपनी बेटी के साथ हुई पूरी वारदात बता देती है। यहाँ लक्ष्मी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। पुलिस के पास जाने से पहले उसने अपनी बेटी की बॉडी को उस जगह से हटा दिया था ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि बदनामी के डर से उसने अपनी बेटी की लाश को एक जगह दफना दिया है ताकि लोग उसकी बच्ची के बारे में कुछ गलत न कहें। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क जाता है और कहता है कि यह कानूनन जुर्म है। लक्ष्मी हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है कि एक मां के लिए यह सहना मुश्किल था कि लोग उसकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की बातें बनाएं। इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि जब तक लाश नहीं मिलेगी वो कातिलों को नहीं पकड़ पाएगा। लक्ष्मी पुलिस को उस जगह ले जाती है जहां उसने सरस्वती को दफनाया था। इंस्पेक्टर खुदाई शुरू करवाता है, लेकिन वहां कोई लाश नहीं मिलती। ये देखकर इंस्पेक्टर का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि लक्ष्मी झूठ बोल रही है। स्कूल वाले पहले ही कह चुके थे कि ऐसी कोई बच्ची है ही नहीं और अब यहाँ लाश भी नहीं मिली। लक्ष्मी सन्न रह जाती है। उसे पक्का यकीन था कि उसने उसे यहीं दफनाया था। वो पुलिस को स्कूल ले जाती है और वो जगह दिखाती है जहां उसने रात को सरस्वती को देखा था, पर वहां खून का एक कतरा तक नहीं था। स्कूल मैनेजमेंट के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे पागल करार दे देते हैं।
इंस्पेक्टर भी केस लेने से साफ इनकार कर देता है। लक्ष्मी अब पूरी तरह हताश हो चुकी थी। वो कई वकीलों के पास गई, पर स्कूल के रसूख के आगे कोई भी केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो वकील रामानुजम का असिस्टेंट है। रामानुजम एक बेहद ईमानदार वकील हैं, जो पैसों की परवाह किए बिना गरीबों के लिए लड़ते हैं। वो असिस्टेंट बड़े गर्व से रामानुजम की ईमानदारी की बातें कर रहा था कि वो कभी गलत काम के लिए पैसे नहीं लेते। ये सुनकर लक्ष्मी को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो उस असिस्टेंट की मदद से रामानुजम तक पहुंचती है। लक्ष्मी की बात सुनकर रामानुजम भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो साफ कह देते हैं कि बिना सबूत और बिना लाश के केस जीतना लगभग नामुमकिन है। लक्ष्मी निराश होकर जाने लगती है, पर रामानुजम उसे रोक लेते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि एक माँ अपनी बच्ची को लेकर कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। वो लक्ष्मी का केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। मामला कोर्ट पहुंचता है। सबसे पहले इंस्पेक्टर वही रटा रटाया जवाब देता है कि लक्ष्मी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। रामानुजम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जज के सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लक्ष्मी की बातों में सच्चाई दिख रही है और एक माँ अपनी बेटी के नाम पर ऐसा खौफनाक नाटक कभी नहीं करेगी। रामानुजम की दमदार दलीलों को सुनकर जज केस सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रामानुजम खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। वो स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को कोर्ट में बुलाकर तीखे सवाल जवाब करते हैं। उन्हें याद आता है कि मरते वक्त सरस्वती ने स्कूल के मालिक और उसके दोस्तों का नाम लिया था। रामानुजम को यकीन हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे स्कूल का मालिक ही है। जब मालिक को बुलाया जाता है तो बहाना मिलता है कि वो किसी ट्रिप पर बाहर गया हुआ है। रामानुजम समझ जाते हैं कि वो जानबूझकर छिप रहा है। वो जज से मांग करते हैं कि मालिक को हर हाल में कोर्ट में हाजिर किया जाए। आखिरकार जज के सामने साफ झूठ बोल देता है कि घटना वाले दिन वो शहर में था ही नहीं। कोर्ट की इसी कार्यवाही के बीच लक्ष्मी अचानक रामानुजम को अपने पास बुलाती है। रामानुजम उसे बीच में टोकने के लिए डांटते हैं, लेकिन लक्ष्मी की अगली बात उनके होश उड़ा देती है। वो धीरे से कहती है कि जो इंसान मालिक बनकर कटघरे में खड़ा है वो असली मुजरिम है ही नहीं। उसने सरस्वती के फोन में जिस आदमी को देखा था वो कोई और था। ये सुनते ही रामानुजम का सिर चकरा जाता है। वो गुस्से में पूछते हैं कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब पूरा केस ही उलझ चुका था। जज भी नाराज होते हैं कि कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। हालात संभालने के लिए रामानुजम तुरंत अपने असिस्टेंट से स्कूल का एल्बम मंगवाते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं कि अब ध्यान से देखकर बताओ असली दरिंदा कौन है। लक्ष्मी एल्बम के पन्ने पलटती है। वो पहले एक आदमी की तरफ इशारा करती है। उस दूसरी तस्वीर को देखकर रामानुजम सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो शहर का एक बहुत बड़ा और इज्जतदार इंसान था। रामानुजम कहते हैं कि इतना रसूखदार आदमी भला ऐसे स्कूल में आकर ऐसी हरकत क्यों करेगा। अब उन्हें भी लगने लगता है कि लक्ष्मी मानसिक रूप से बीमार है और उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। लक्ष्मी रोते हुए कसम खाती है कि वो सच बोल रही है, लेकिन रामानुजम उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो लक्ष्मी को पागल समझकर केस छोड़ देते हैं और उसे घर भेज देते हैं, लेकिन लक्ष्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि जिन 3 लोगों ने उसकी बेटी के साथ हैवानियत की है वो समाज के बहुत इज्जतदार लोग हैं। अपनी उस बुजुर्ग मरीज दादी की सलाह पर वो इंसाफ मांगने सीधे जिले के कलेक्टर के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही मिलती है। कलेक्टर साफ कह देता है कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वहां से निकलकर लक्ष्मी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर उसे देखते ही भड़क जाता है और बाहर जाने को कहता है, लेकिन लक्ष्मी बेहद शांति से जवाब देती है, सर, मैंने 3 खून कर दिए हैं, मैं यहाँ सरेंडर करने आई हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस एक ही दिन में लक्ष्मी ने कलेक्टर, एक वकील और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया था। ये वही तीनों लोग थे जो स्कूल के मालिक के दोस्त थे और सरस्वती के साथ हुई दरिंदगी में शामिल थे। कोर्ट में जब जज लक्ष्मी से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बेखौफ होकर कहती है कि उन्होंने ही मेरी बच्ची के साथ गलत किया था। लेकिन उसकी बात में फिर से कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मारे गए तीनों लोगों के पास पक्के सबूत थे कि घटना वाले दिन वो शहर में थे ही नहीं। जज लक्ष्मी को दिमागी रूप से अस्थिर मानकर उसे कड़ी सजा सुना देते हैं। कुछ समय बाद रामानुजम लक्ष्मी से मिलने जेल आते हैं। लक्ष्मी उनसे कहती है कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब रामानुजम को लक्ष्मी की असलियत जानने की बेचैनी होती है। वो गहराई से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि आखिर लक्ष्मी है कौन और उसने बिना किसी लॉजिक के ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। तभी एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला राज खुलता है। मामले की तह तक जाने के लिए रामानुजम लक्ष्मी के पति जीवा की तलाश करते हैं, जो किसी दूसरे शहर में रहता है। रामानुजम वहां जाकर जीवा से मिलते हैं और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबके होश उड़ा देता है। जीवा बताता है कि वो एक डॉक्टर है और लक्ष्मी उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। लक्ष्मी के काम से इंप्रेस होकर जीवा ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। लक्ष्मी अनाथ थी, इसलिए पहले वो डरी हुई थी कि कहीं उसे फिर से अकेला ना छोड़ दिया जाए, लेकिन जीवा के पूरे सपोर्ट के वादे के बाद दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी कर ली।
शादी के 3 साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जिससे घर में तनाव रहने लगा। लक्ष्मी बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी, लेकिन जीवा का परिवार अपना ही वारिस चाहता था। इसी बात पर झगड़ा हुआ और लक्ष्मी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद जीवा ने वकील को जो बताया, उसने रामानुजम के पैरों तले जमीन खिसका दी। जीवा ने कहा कि हमारी तो कभी कोई औलाद थी ही नहीं। रामानुजम सन्न रह जाते हैं। अगर लक्ष्मी की कोई बेटी थी ही नहीं, तो वो सरस्वती कौन थी जिसे वो पागलों की तरह ढूंढ रही थी? रामानुजम का असिस्टेंट जब लक्ष्मी के आस पड़ोस में पूछताछ करता है, तो सब यही कहते हैं कि उन्होंने कभी लक्ष्मी के साथ किसी बच्ची को नहीं देखा। इसके बाद वकील उस श्मशान के कर्मचारी के पास पहुंचते हैं। वो आदमी बताता है कि उस रात उसने शराब पी रखी थी और उसने लक्ष्मी को गड्ढा खोदकर कुछ दफनाते हुए देखा था। लेकिन सच तो ये था कि उसके पास कोई लाश नहीं थी। वो हवा में ऐसे ही हाथ चला रही थी जैसे किसी गायब शरीर को दफना रही हो। उसे लगा कि औरत पागल है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। रामानुजम को समझ आ जाता है कि लक्ष्मी मेंटली बीमार है और ये सब उसके दिमाग का खेल है। वो जीवा को सरस्वती की वो फोटो भेजते हैं जो लक्ष्मी सबको दिखाती थी। फोटो देखते ही जीवा कहता है कि ये कोई और नहीं, खुद लक्ष्मी के बचपन की तस्वीर है। ये सुनकर हर कोई दंग रह जाता है कि लक्ष्मी अपने ही बचपन की फोटो को अपनी बेटी क्यों बता रही है। रामानुजम अपने एक डॉक्टर दोस्त से लक्ष्मी की मेंटल कंडीशन डिस्कस करते हैं। डॉक्टर बताता है कि लक्ष्मी किसी बहुत गहरे ट्रोमा से गुजर रही है। शायद बचपन में उसके साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ है, जिसकी वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी और खुद को एक मां मान बैठी। वो अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रही है, असल में वो उन यादों को जी रही है जो उसकी मां ने उसके साथ बिताई थी। रामानुजम लक्ष्मी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने उन दरिंदों को सजा तो दिला दी, लेकिन दुनिया को उनका सच पता चलना चाहिए। तुम्हारी बेटी का सच जानने के लिए मुझे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना होगा। लक्ष्मी को अभी भी लगता है कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग की गहराइयों में छुपी यादें खंगालता है और तब सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। लक्ष्मी का असली नाम सरस्वती था और वो जो ममता दिखा रही थी, वो असल में उसकी अपनी मां की ममता थी, जिसका नाम लक्ष्मी था। सरस्वती का बचपन, जहां उसके पिता किशोर और मां लक्ष्मी उससे बेइंतहा प्यार करते थे। सरस्वती का बर्थडे इंडिपेंडेंस डे के दिन ही आता था। उस दिन वो खुशी खुशी स्कूल गई और जाते वक्त मम्मी पापा से प्रॉमिस किया कि वो जल्दी घर आ जाएगी। स्कूल में फंक्शन खत्म होने के बाद सरस्वती सबको चॉकलेट बांट रही थी। तभी वो एक कमरे में जाती है जहां स्कूल का मालिक और 2 चीफ गेस्ट बैठे हुए थे। जब मासूम सरस्वती उन्हें चॉकलेट देने आगे बढ़ती है, तो उन तीनों की नीयत खराब हो जाती है। उन्होंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। शाम तक जब सरस्वती घर नहीं लौटी, तो उसके मम्मी पापा घबराकर स्कूल पहुंचे। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। रात को अचानक एक कॉल आया। सरस्वती ने उन्हीं दरिंदों में से एक का फोन उठाकर अपनी मां को सब बताया, पर बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया। मम्मी पापा भागकर स्कूल पहुंचे तो बेटी की हालत देखकर उनका कलेजा फट गया। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहां लेडी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के साथ बहुत बेरहमी हुई है और चोट इतनी गहरी है कि उसका यूटेरस निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वो बच्ची फ्यूचर में कभी मां नहीं बन पाएगी। सरस्वती ने अपने मम्मी पापा को बताया कि उन दरिंदों ने सबूत के तौर पर एक कैमरा छुपाकर वीडियो बनाया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि अगर परिवार ने केस किया तो वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देंगे ताकि बदनामी के डर से सब पीछे हट जाएं। सरस्वती के पिता किशोर ने वो कैमरा ढूंढ निकाला और उसमें सारा काला सच देख लिया। वो एक वकील के पास गए और उसे वो वीडियो सबूत के तौर पर दे दिया। वकील ने वादा किया कि वो उन तीनों को कड़ी सजा दिलाएगा। मामला कोर्ट पहुंचा। मम्मी पापा ने जज के सामने गवाही दी कि उनके पास पक्का वीडियो सबूत है जो उन्होंने अपने वकील को दिया है। लेकिन कोर्ट में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। उन दरिंदों ने वकील को खरीद लिया था और उस धोखेबाज वकील ने साफ झूठ बोल दिया कि उसके पास कोई वीडियो नहीं है। सबूत ना होने की वजह से जज ने उन तीनों दरिंदों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय वो तीनों सरस्वती के परिवार की तरफ देखकर गंदी तरह हंस रहे थे, जैसे कह रहे हो कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वो पल था जिसने नन्ही सरस्वती के मन पर ऐसा गहरा जख्म छोड़ा कि बड़े होकर उसने खुद लक्ष्मी बनकर अपना इंसाफ करने का फैसला किया। धोखेबाज वकील ने कोर्ट के बाहर सरस्वती के मम्मी पापा से माफी मांगी और बताया कि उन अपराधियों की मदद एक ताकतवर एमएलए कर रहा है। दरिंदों ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए उसने वीडियो गायब कर दिया। जब सरस्वती की मां ने देखा कि वो अपराधी कोर्ट के बाहर उसी एमएलए को शुक्रिया कह रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। उसने सबके सामने उस एमएलए को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अपना अपमान देखकर एमएलए आग बबूला हो गया।
उसी शाम जब पूरा परिवार बाइक से जा रहा था, एमएलए के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। सरस्वती ने अपनी आंखों के सामने अपने मम्मी पापा को तड़पते हुए मरते देखा। गुंडों ने इस कत्ल को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए गाड़ी में आग लगा दी। सरस्वती तो बच गई, लेकिन इस गहरे ट्रोमा की वजह से वो अपना सब कुछ भूल गई और एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी। प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर ने सरस्वती यानी लक्ष्मी के सबकॉन्शियस माइंड से ये सारा सच बाहर निकाल लिया था। रामानुजम को अब समझ आ गया था कि लक्ष्मी की कभी कोई बेटी थी ही नहीं। बचपन में उसके साथ जो हैवानियत हुई, उसी को उसने अपनी बेटी की कहानी मान लिया। फिल्म की शुरुआत में वो जिस बच्ची के साथ खेलती नजर आ रही थी, वो असल में उसकी कल्पना थी और वो अकेली हवा में हाथ हिलाकर बातें करती थी। रामानुजम फिर से जज के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस केस में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो दलील देते हैं कि सरस्वती मानसिक रूप से बीमार है, बचपन में उसे इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद न्याय करने के लिए उसे उन 3 लोगों का कत्ल करने के लिए उकसाया। विपक्षी वकील चिल्लाता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और सरस्वती ने जानबूझकर खून किए हैं, लेकिन रामानुजम के पास अब पक्का सबूत था। वो उसी लेडी डॉक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाते हैं जिसने बचपन में सरस्वती का चेकअप किया था। डॉक्टर जज के सामने साफ बताती है कि उस बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी हुई थी और मम्मी पापा की मौत के बाद सदमे में वो सब भूल गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने ही उसे अनाथ आश्रम में भर्ती कराया था। रामानुजम जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरस्वती को सजा की नहीं बल्कि इलाज की जरूरत है। जज कहते हैं कि वो सोच समझकर अपना फैसला सुनाएंगे। इसी बीच जेल में इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन शुरू होता है। इत्तेफाक से उस दिन सरस्वती का बर्थडे भी था और वकील रामानुजम उसे बधाई देने आते हैं। जेल के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर एक मंत्री को बुलाया जाता है। अचानक वहां चीख पुकार मच जाती है। रामानुजम और उनका असिस्टेंट दौड़कर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरस्वती ने एक नुकीले हथियार से उस मंत्री को मौत के घाट उतार दिया था। यह मंत्री और कोई नहीं बल्कि वही एमएलए था जिसने बचपन में सरस्वती के मम्मी पापा को मरवाया था, और इसी के साथ सरस्वती का बदला पूरा होता है। उसने अपना बदला पूरा कर लिया। इस चौथी हत्या से जज और विपक्षी वकील आग बबूला हो जाते हैं। विपक्षी वकील चिल्लाता है कि इसे कभी रिहा नहीं करना चाहिए था। सरस्वती रोते हुए कहती है कि सिर्फ उन 3 लोगों ने ही उसकी दुनिया बर्बाद नहीं की थी, बल्कि इस मंत्री ने उन दरिंदों का पूरा साथ दिया था, इसीलिए इसका मरना भी जरूरी था। विपक्षी वकील उसे बार बार बेदर्दी से याद दिलाने लगता है कि उसकी कोई बेटी नहीं थी और ये सारी दरिंदगी खुद उसके साथ हुई थी। रामानुजम उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। अपनी असलियत की ये कड़वी सच्चाई सुनकर सरस्वती को सब कुछ धुंधला याद आने लगता है और वो गहरे सदमे में वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। रामानुजम जज को समझाते हैं कि अगर बचपन में ही उन अपराधियों को सजा मिल गई होती तो आज सरस्वती को कानून अपने हाथ में नहीं लेना पड़ता। ये हमारे समाज और कानून की हार है कि एक मासूम बच्ची को इंसाफ के लिए कातिल बनना पड़ा। सारी दलीलें सुनने के बाद जज फैसला सुनाते हैं कि सरस्वती को सजा नहीं बल्कि 6 महीने के ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर उसकी हालत में सुधार आता है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। रामानुजम उसे बचाकर बहुत खुश होते हैं और सरस्वती से कहते हैं कि अब वो ठीक होकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। जाते वक्त उन्हें सरस्वती की एक बात याद आती है कि जो गलत काम करता है उसे देर से ही सही लेकिन सजा जरूर मिलती है। वकील रामानुजम जब वहां से जाने लगते हैं तो अचानक उनका दिमाग ठनकता है। उन्हें शक होता है कि शायद लक्ष्मी कुछ भूली ही नहीं थी और ये सब कुछ एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। जब वो वापस लौटकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। लक्ष्मी अपने पति जीवा के गले लगी हुई थी। रामानुजम हैरान होकर पूछते हैं कि तुम दोनों तो अलग हो गए थे ना, फिर ये सब क्या है? तब जाकर कहानी का सबसे बड़ा और असली ट्विस्ट सामने आता है। असल में शादी के बाद लक्ष्मी को अपना अतीत याद आ गया था। उसे उन 3 दरिंदों और उस एमएलए के चेहरे साफ याद थे और उसने ये सब अपने पति जीवा को बता दिया था। जीवा पत्नी को इंसाफ दिलाना चाहता था पर उसे जेल नहीं भेजना चाहता था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक खतरनाक नाटक रचा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो अलग हो गए हैं और लक्ष्मी ने मेंटल ट्रोमा का बहाना बनाया ताकि कानून से बच सके। उसी ने अपने बचपन की फोटो को अपनी बेटी बताया और बच्ची गायब होने का ड्रामा किया ताकि वो उन अपराधियों और मंत्री तक आसानी से पहुंच सके। उसने रामानुजम का भी सिर्फ इस्तेमाल किया था ताकि कोर्ट में उसकी मेंटल इलनेस सच साबित हो सके। रामानुजम जब ये पूरा सच सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लक्ष्मी ने जो भी किया वो गलत नहीं था। उन दरिंदों को सजा मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए वो वादा करते हैं कि ये राज वो किसी को नहीं बताएंगे और वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। लास्ट में लक्ष्मी जीवा से कहती है कि हर औरत के अंदर एक सरस्वती होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही औरत काली बनकर बदला लेना भी जानती है। इसी माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैंने हाल ही में आई लेटेस्ट फिल्म यूफोरिया को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसे बिल्कुल मिस मत करना।
बहुत ही शानदार मूवी है। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।